मंडी में जिस थार गाड़ी के 1 लाख से ज्यादा चालान ने हैरान किया हिमाचल मीडिया के सामने आया उस गाड़ी का मालिक। सुनाई आप बीती और पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, ऐसी बातें बताई कि सुनकर चौंक जाएंगे आप। आखिर क्या है घर के आगे खड़ी गाड़ी के चालान का कारण? गाड़ी की मॉडिफिकेशन, दस्तावेज पूरे न होना, बदतमीजी या फिर कुछ और? पीड़ित शख्स ने बताया एसएचओ ने क्यों किया इतना बड़ा चालान। पहले 2 घंटे मेरे घर के बाहर खड़े होकर किया इंतजार और आते ही चालान ठोक दिया और दी अंदर करने की धमकी। शिकायत लेकर पुलिस मुखिया के पास पहुंचा पीड़ित, बोला सब कुछ खुंदक और रंजिश के चलते हो रहा है, न सिर्फ मुझे परेशान कर रहे बल्कि मेरे रिश्तेदारों को भी। तस्वीरों में जिस गाड़ी को आप देख रहे हैं इसी थार गाड़ी का 1 लाख से ज्यादा का चालान हुआ है और ये इस गाड़ी के मालिक हैं, नाम है चंद्रमणि। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि अब तक आपने ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा चालान भरा है या कितने बड़े चालान के बारे में सुना है तो आप क्या कहेंगे? 5,000, 10,000, 50 या 80-90 हजार या फिर 1 लाख रुपए? लेकिन यकीन मानिए थार का ये चालान इससे भी बड़ा है। चालान 5 दिसंबर 2024 को हुआ था और अब जब सुर्खियों में आया तो थार मालिक भी मीडिया के सामने अपनी समस्या लेकर आए हैं। पहले तो ये सामने आया था कि मॉडिफिकेशन में गाड़ी के टायरों से बदलाव किया गया था और इसी के चलते मालिक पर 1 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है। आरसी न होने पर 500 रुपए और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट न होने की वजह से 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है और इन तीनों सेक्शन के अंडर कुल 1,05,500 रुपए का इस थार गाड़ी का चालान हुआ है। लेकिन अब जिस तरह से थार मालिक सामने आया और अपना पक्ष रखते हुए हैरानी वाली बातें बताई, उसने सबको हैरान कर दिया है। पुलिस को लेकर क्या कहना है पीड़ित का, सुनिए। 5 दिसंबर को एसएचओ गगन नायक द्वारा किया गया था और वो भी मेरे घर के आगे ही उन्होंने 2 घंटे तक, लगभग 2 घंटे उन्होंने मेरा इंतज़ार किया। वो आपसी रंजिश के चलते मेरे साथ ये सब दुर्व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने 1 महीने में मेरे साथ, जो मेरे करीबी लोग हैं, उन्होंने 2 महीने में कम से कम 20 चालान कर दिए। उन्होंने मेरे साथ करीबी जो भी मेरे साथ बैठते हैं और औरों के बोलने पे उन्होंने चालान करने, है ना जी। और घर से वो बुलेट मंगवाते थे फिर चालान करते थे। ऐसा नहीं कि रोड पे चली हुई है गाड़ी या सड़क पे चली हुई है, बस उन्होंने फ़ोन करके घर से बुलेट मंगवाने, भाई तू पुलिस स्टेशन ले आ, ये कर ले, फिर वो चालान करते थे। मैंने उनको इतना बोला, मैं क्या सर अगर इनकी तरफ आप किसी और चीज़ों पे ध्यान दें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बस यही बोलने की मेरी देरी थी और उन्होंने लो जी वर्दी का वो बोलते तू मेरे को सिखाएगा, वर्दी का आरोप बोलते मेरे पास कलम है, मैं तेरे को चाहूँ तो अंदर ठोक सकता हूँ किसी भी केस में। मैंने तो सिर्फ अपनी गाड़ी में एलओआई डलवाए थे, पर एसएचओ साहब के सराउंडिंग एरिया में इतनी गाड़ियां हैं जिनकी लगभग काफ़ी मॉडिफिकेशन की गई है, तो उन गाड़ियों के चालान क्यों नहीं किए जाते? और मैं ये बोलना चाहूँगा कि उन्होंने पर्सनल रंजिश के चलते कांग्रेसी नेताओं के दबाव में आकर ये सब मेरे चालान किए गए हैं और मुझे इसके अलावा और कई चीज़ों से भी उन्होंने मुझे परेशान किया है। मेरी बेटी है 5 साल की, उर्वा रुमानी, तो वो नाटी क्वीन के नाटी गर्ल से काफ़ी वायरल हो चुकी है। तो आज के टाइम में उसे काफ़ी स्टेज शो मिल रहे हैं, काफ़ी उसे सीरियल के ऑफ़र आ रहे हैं, काफ़ी ऐड के ऑफ़र आ रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि जिस हिसाब से एसएचओ साहब मेरी नेगेटिविटी पब्लिक में फैला रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए भविष्य में सही रहेगा। तो मैं उनसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि अगर वो चालान के बजाय नशा तस्करों की तरफ ज़्यादा ध्यान दें और खनन माफियों की तरफ ज़्यादा ध्यान दें तो ज़्यादा सही रहेगा। हम उनकी सराहना करते हैं कि अगर वो ऐसे नेक काम करें तो हम उनको और उनकी ड्यूटी को सल्यूट करते हैं। मीडिया के माध्यम से और मेरी एसपी मैडम के माध्यम से यही मेरी प्रार्थना रहेगी कि मैम आने वाले समय में मुझे हरास ना किया जाए और मेरी जो एप्लीकेशन मैंने मैम को दी है तो उस पर कार्रवाई की। वहीं समस्या को लेकर पीड़ित मालिक एसपी के दरबार पहुंचा तो एसपी ने कहा कि शिकायत के आधार पर जांच की जाएगी और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कंप्लेनेंट जो है वो मुझसे मिले हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है जिसमें उन्होंने कुछ एलिगेशंस जो है वो लगाए हैं या कुछ उन्होंने जो समस्याएं हैं वो बताई हैं उसमें।
तो उसमें इंक्वायरी जो है वो मैं करवा रही हूँ, उसमें जांच की जाएगी और एज पर लॉ जो है वो एक्शन लिया जाएगा। इस मामले में जो भी होगा वो पुलिस की जांच का विषय है, लेकिन अगर आप भी गाड़ी में मॉडिफिकेशन के शौकीन हैं तो कायदे में रहकर ही मॉडिफिकेशन करवाएं, क्योंकि भारतीय मोटर वाहन अधिनियम के तहत कोई चालक या मालिक कार और अन्य गाड़ियों में किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन नहीं करवा सकता है, चाहे इंजन की क्षमता बढ़ानी हो या गाड़ी में कोई और बदलाव करने की बात हो, तो इसके लिए मंजूरी लेनी पड़ती है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो चालान का प्रावधान है। यहां तक कि गाड़ी का मूल रंग भी नहीं बदला जा सकता। आरसी में सारी जानकारी रहती है। इसके अनुसार अगर गाड़ी में कोई भी बदलाव होता है तो जुर्माना लगाने का प्रावधान है।